नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो आज की पहली खबर की बात करें, क्या कोरोना महामारी से पहले ही चीन ने बना ली थी वैक्सीन? टॉप वायरोलॉजिस्ट ने जताई ये आशंका। जी हां, चीन के वुहान लैब से कोरोना वायरस की उत्पत्ति की थ्योरी के पक्ष में दुनिया भर में विचार मजबूत हो रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और सवाल है कि अगर चीन ने कोरोना वायरस से निकला तो उसने इतनी जल्दी इस पर काबू कैसे पा लिया? क्या उसने इसकी वैक्सीन पहले ही बना ली थी? दरअसल टॉप वायरोलॉजिस्ट को ऐसे ही प्रतीत हो रहा है कि चीन शायद दुनिया में ये सच छिपा रहा है और उसने महामारी से पहले ही वैक्सीन तैयार कर ली थी। चीनी वायरस से दुनिया भर में करीब 37 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 18 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि दुनिया के सबसे अधिक 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कोरोना के सिर्फ 91,300 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 4,636 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के दर्ज मामलों में चीन दुनिया भर में 98वें नंबर पर मौजूद है। वहीं वैज्ञानिकों ने बताया कि चीन ने कोरोना वैक्सीन के लाइसेंस के लिए 24 फरवरी 2020 को दिए गए आवेदन के उदाहरण का जिक्र किया है। उन्होंने आशंका जताई है कि कोरोना विस्फोट के महज 2 महीने के भीतर वैक्सीन पर काम करना बहुत जल्दबाजी की बात मालूम होती है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि चीन ने वैक्सीन के निर्माण के लिए कम से कम 1 साल पहले से काम करना शुरू किया होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने ग्राहकों को किया अलर्ट, बिना सोचे समझे किसी भी क्यूआर कोड को ना करें स्कैन, इससे खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर आगाह किया है। बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि अगर आपको किसी भी दूसरी ओर से कोई क्यूआर कोड मिलता है तो आप उसको गलती से भी स्कैन ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा गायब हो सकता है। किसी की ओर से भेजे गए क्यूआर कोड आपका बैंक खाता खाली कर सकता है। इसे समझाने के लिए एसबीआई ने सोशल मीडिया साइट पर एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि क्यूआर कोड हमेशा पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, न कि पेमेंट रिसीव करने के लिए। इसलिए पेमेंट रिसीव करने के नाम पर भी कभी भी क्यूआर कोड स्कैन न करें, इससे आपका अकाउंट खाली हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौत का कारोबार, इस्तेमाल पीपीई किट को धोकर फिर से बाजार में बेचने की तैयारी हड़कंप। जी हां, मध्य प्रदेश में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। सतना में इस्तेमाल की गई पीपीई किट बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बड़खेड़ा के इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में इस्तेमाल पीपीई किट का धोकर पुनः पैक कर बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर और वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। आनन फानन में इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ बड़खेड़ा स्थित बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में इस्तेमाल की पीपीई किट ड्रेस को धोकर उसे पैक कर दिया जाता था और बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता था। हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें साफ देखा जा रहा है कि प्लांट में कुछ लोग किट को गर्म पानी से धोकर एक जगह रख रहे हैं और उसे बाजार में फिर से बेचने के लिए बंडल बना रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना संक्रमण एक दूसरे से फैल रहा है। लेकिन सतना में इस प्लांट में मौत बांटने का काम चल रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक्सिस बैंक की कई सर्विसेज अगले महीने से होंगी महंगी। एटीएम से कैश निकालने मिनिमम बैलेंस पे बढ़ा है चार्ज। जी हाँ, एक्सिस बैंक ने अगर आपका अकाउंट है तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। बैंकों ने अगले महीने में सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए बैंकिंग सर्विसेज पर लगने वाले चार्ज में बदलाव किया है। एक्सिस बैंक के ग्राहक एटीएम से महीने में 4 बार तक कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि निकासी की रकम 2 लाख ऊपर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 ट्रांजैक्शन के बाद बैंक आपसे हर 1,000 रुपये की कैश निकासी पर 5 रुपये चार्ज करता है। अब 5 रुपये की जगह वो 10 रुपये चार्ज करेगा। मेट्रो लोकेशन पर एक्सिस बैंक की ईजी सेविंग स्कीम में ग्राहकों के लिए अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट लिमिट पर 15,000 रुपये होगी। अभी ये लिमिट 10,000 रुपये है। अगले महीने से अगर ये बैलेंस मेंटेन नहीं किया गया तो प्रति 100 रुपये कम होने पर 10 रुपये चार्ज लगेगा। हालांकि एक्सिस बैंक ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बरकरार न रखने पर मिनिमम फीस को घटाकर 50 रुपये कर दिया है। पहले ये मिनिमम फीस 150 रुपये थी, लेकिन अधिकतम चार्ज को 600 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है। नई फीस सभी लोकेशंस वाली यानी कि ग्रामीण और शहरी अर्ध शहरी मेट्रो के लिए लागू होंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों के लिए खतरनाक नहीं है तीसरी लहर, एम्स के डायरेक्टर का दावा। अब तक इसके कोई सबूत नहीं है। जी हां, अब तक ऐसी कई रिपोर्ट में बयान आ चुके हैं जिसमें कोरोना की संभावित तीसरी लहर को बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताया जाता आ रहा है, लेकिन इस थ्योरी को एक बार फिर से नकार दिया गया है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी इस आशंका को खारिज किया है।
कि कोरोना महामारी की आने वाली लहर में संक्रमित बच्चों से ज्यादा गंभीर लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि अगली लहर में बच्चे गंभीर रूप से संक्रमण का शिकार बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में बच्चों में कोरोना के गंभीर मामले होंगे। इसकी वजह यह है कि हमने पहली और दूसरी लहर के डाटा को इकट्ठा किया है और इससे हमें पता चला है कि ना तो पहली और ना ही दूसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा हुआ है। संक्रमित होने वाले अधिकांश बच्चे अस्पताल में भर्ती तक नहीं हुए हैं। जो बच्चे भर्ती भी हुए हैं उनमें से 60 से 70% बच्चे अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। बाकी ऐसे बच्चे थे जिनमें इम्यूनिटी या तो बिल्कुल कम थी। स्वस्थ बच्चों को हल्की बीमारी रही और वो अस्पताल में भर्ती हुए बिना ही ठीक हो गए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, जल्द आ रहा है 100 रुपए का नया नोट। आरबीआई का दावा, न गलेगा न कटेगा न फटेगा। जी हाँ, 100 रुपए का नोट अब न फटेगा न कटेगा, जल्द ही आपके हाथ में होगा। आरबीआई ऐसा ही 100 रुपए का नोट जारी करने जा रहा है। इसे अपनी पॉकेट में कितने भी दिन रखो वो कटेगा नहीं। पानी से डालने पर भी नोट गलेगा नहीं, कितने भी मोड़ने पर ये कटेगा नहीं। दिखने में ये बिल्कुल मौजूदा 100 रुपए के नोट जैसा ही होगा, लेकिन इसमें खास फीचर होगा। इस खास फीचर की वजह से ही आप इसे कैसे भी अपनी जेब में रख सकते हैं। आरबीआई ने ऐसे 1 अरब नोट छाप रहा है। वार्निश लगे नोट उतारने के पीछे वजह नोटों को टिकाऊ और सुरक्षित बनाना है। फील्ड ट्रायल सफल रहने के बाद वार्निश लगे नोट बाजार में उतारे जाएंगे और पुराने नोट धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर दिए जाएंगे। नए 100 रुपए नोट की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये किसी भी तरह खराब नहीं होगा। 100 रुपए के नए नोट पर पानी का भी असर नहीं होगा क्योंकि इन नोटों पर वार्निश पेंट चढ़ा होगा। आरबीआई जल्द इस नोट के बाजार में उतार देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अच्छी खबर, अमेरिकी एक्सपर्ट का दावा, कोरोना वायरस के 617 वेरिएंट्स को बेअसर करती है कोवैक्सीन। जी हाँ, अमेरिका से वैक्सीन लेकर अच्छी खबर आई है। अमेरिका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने कहा है कि स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना वायरस 617 वेरिएंट्स को बेअसर करने में कारगर। उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसा है जब हम भी रोज डेटा जुटा रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक डेटा कोविड-19 का कॉन्वलेसेंट सेरा और भारत में उन लोगों के बारे में जानकारी जुटा रहा था जिसमें कोवैक्सीन प्राप्त की है। उन्होंने बताया गया है कि वो 617 वेरिएंट्स को बेअसर कर रही है। फांसी ने कहा है कि हम भारत में जो असल मुश्किल देख रहे हैं उसके बावजूद टीकाकरण इसके खिलाफ बहुत ही अहम एंटीडोट साबित हो सकता है। अगर जल्द से जल्द भारत में आधी से ज्यादा आबादी का टीकाकरण हो जाए तो कोरोना के प्रसार को रोका जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए बुलवाए आवेदन। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कैंप फैसले के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की पहल की है। इन देशों में प्रताड़ना के बाद हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले भारत के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में रह रहे ऐसे लोगों में नागरिकता के लिए आवेदन बुलवाए हैं। खास बात यह है कि सरकार ने नागरिकता कानून 1955 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत यह अधिसूचना जारी की है। यानी कि सरकार का यह कदम सीए यानी कि संशोधित नागरिक कानून के तहत नहीं है, जिसका पिछले दिनों विरोध हुआ था। सरकार के इस फैसले के बाद प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है। इसे हिंदुओं के हित में लिया गया बड़ा फैसला बताया जा रहा है। आपको इस फैसले पे क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी की घोषणा के बाद वैक्सीन नीति में होंगे बड़े अस्पतालों, गरीबों और छोटे अस्पतालों को रखा जाएगा खास ध्यान। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन की पॉलिसी में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। उम्मीद है कि नए दिशा निर्देश अगले 2 दिनों में जारी किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया है कि नई गाइडलाइंस में सरकार गरीबों और वैक्सीन प्राप्त करने वाली परेशानी का सामना कर रहे हैं छोटे निजी अस्पतालों का खास ध्यान रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि नए नियमों के बाद वैक्सीन की कमी के मुद्दे से भी निपटा जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक आवंटन में निजी क्षेत्र के साथ हो रही पक्षपात को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा मरीजों और प्रदर्शन और आबादी के हिसाब से भी हो रही मौजूदा सप्लाई की व्यवस्था जारी रहेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों में स्थित छोटे अस्पतालों तक वैक्सीन सप्लाई करने के लिए केंद्र सक्रिय भूमिका निभाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा रामदेव पर गिरी सरकार की गाज, पतंजलि के सरसों तेल की मिलावट, फैक्ट्री सीज। जी हां, एलोपैथिक पर टिप्पणी मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का केस के बाद पतंजलि अब राजस्थान सरकार के निशाने पर आ गया है। सरकार की ओर से देर रात बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के सरसों के तेल में मिलावट की आशंका के चलते अलवर स्थित खैरथल फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। जिला कलेक्टर की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। इससे पहले बाबा रामदेव को कंपनी पतंजलि के सरसों के तेल पर खाद्य तेल उद्योग संगठन भी आपत्ति जता चुके हैं। संगठन को कंपनी के उस विज्ञापन पर एतराज था जिसमें दावा किया गया है कि सरसों के तेल के अन्य ब्रांड के कच्चे घानी तेल की मिलावट है। हालांकि अब राजस्थान के अलवर जिले के
खैरथल में बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड के नाम से सरसों के तेल की पैकिंग और मिलावट किए जाने की सूचना के बाद प्रशासन ने ऑयल मिल पर छापा मारकर फैक्ट्री को देर रात को सीज कर दिया। फैक्ट्री में पतंजलि की भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री बरामद की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीका लगवाने वालों को नहीं आ रहा है मैसेज, कौन सी वैक्सीन लगवाई पता ही नहीं। जी हाँ, देश में टीकाकरण की रफ्तार इन दिनों कम हो गई है, मगर लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऑनलाइन पोर्टल हो या टीकाकरण केंद्र में जाकर टीका लगवाने के लिए पंजीयन की बात हो, लोगों को इस बात का विभाग से कोई मैसेज नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि कौन सी कंपनी का टीका लगाया है। पहले टीकाकरण पोर्टल में ऐसा नहीं हो रहा था। 45 से अधिक उम्र वालों को टीका लगवाने के बाद लोगों को मैसेज मिल रहा था कि उन्हें कौन सी कंपनी का टीका लगवाया गया था। 18 से 44 के बीच टीका लगवाने वालों को इस संबंध में कोई मैसेज नहीं मिल रहा। हाल ही में ये बात सामने आई है कि लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें अगला टीका कब लगेगा और कौन सा लगेगा। टीका लगवाने के बाद कुछ जागरूक लोगों ने केंद्र में ये पूछना कि उन्हें कौन सा टीका लगा जा रहा है तो उसे नोट कर लिया, मगर ठीक इसके विपरीत जिन लोगों ने नहीं पूछा वो लोग थोड़े परेशान नजर आए, क्योंकि विभाग से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं आ रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिखे इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।